आज मैथमेटिक्स में हम लोगों का नया एक चैप्टर है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे आप हिंदी में अवकल समीकरण भी कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा इजी चैप्टर होता है आपका। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखना चाहेंगे। जैसे सबसे पहला जो आर्टिकल हम देखना चाहते हैं वो यही कि आखिरकार डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, सबसे पहले तो यही हम समझना चाहते हैं। उससे भी पहले मैं आपको बताऊं इक्वेशन किसको कहते हैं। देखिए, अभी तक आपने अपनी स्टडी में इक्वेशंस पढ़ी हुई है बहुत सारी, तो इक्वेशंस के बारे में मैं आपको बताता हूं। इक्वेशंस इज अ मैथमेटिकल statement in which two expressions are equal to each other। अभी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशंस के बारे में मैंने लिखा दैट इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक ऐसा वो गणितीय कथन होती है इन विच जिसमें टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू ईच अदर, दो एक्सप्रेशंस एक दूसरे के इक्वल किए जाते हैं। जैसे बहुत सारे तरीके की इक्वेशंस आपने पढ़ी है, आपने इक्वेशंस इन वन वेरिएबल भी पढ़ी हुई है, एक चर वाला समीकरण, दो चरों का समीकरण, बहुत प्रकार के आपने समीकरण पढ़े हुए हैं, इक्वेशंस पढ़े। जैसे एक इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं, तो ये भी एक इक्वेशन है आपकी, एक इधर का एक्सप्रेशन और एक उधर का एक्सप्रेशन जो कि जीरो है, दे आर इक्वल टू ईच अदर, तो ये भी एक इक्वेशन है। आप ऐसा भी पढ़े होंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 5, ऐसा भी लिखा है, तो ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, बहुत तरह की इक्वेशंस हो सकती हैं। अगर इसमें लिखा होगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, तो ये भी एक इक्वेशन ही है आपकी। ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि पूरी इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल ही आपको दिखाई दे रहा है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसके बाद भी आपने बहुत इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसे आप द्विघात समीकरण कहा करते हैं। यह भी एक इक्वेशन होती है। आप और भी आपने जब आपने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइंस पढ़ी, तो स्ट्रेट लाइंस में तो बहुत तरह तरह की इक्वेशंस आपके सामने आई, और लाइन की जो सबसे जनरल इक्वेशन होती है दैट इज ax प्लस by plus c is equal to 0. So these all mathematical statements are known as equation. तो ये सभी के सभी समीकरण कहे जाते हैं। अब आज हम जिन समीकरण की बात कर रहे हैं उनके आगे एक वर्ड और लगा हुआ है, डिफरेंशियल। तो हम आज हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, जिन्हें हम अवकल समीकरण कहा करेंगे। अब अवकल समीकरण की पहचान क्या होती है ये मैं आपको बताऊं। अवकल समीकरणों में अभी तक हमने जो हमारा डिफरेंशिएशन भी रहा है उसमें आप देखा करते थे कि हम डेरिवेटिव को ऐसे लिखते थे, डी डी एक्स ऑफ वाई। आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा, इसको डेरिवेटिव कहते हैं और इसको हम ऐसे लिखते थे, जिसमें से जो आप y देख रहे हैं ना, इस केवल y की अगर मैं बात करता हूं, देखिए मैं अगर केवल y की बात करता हूं तो इसे बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आश्रित चर। ठीक है,
या इसे बोलते हैं परतंत्र चर भी इसका नाम होता है, परतंत्र चर। और इसमें जो x आप देख रहे हैं इसे बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम अनाश्रित चर भी कहते हैं, अनाश्रित चर, या इसका दूसरा नाम रहता है स्वतंत्र चर। तो इस डेरिवेटिव जो ये लिखा हुआ है उसमें आपने देखा y क्या चीज है, एक परतंत्र चर है जो किसी पर डिपेंड करता है, और x एक स्वतंत्र चर है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इसका नाम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र ही तो होता है ना, आप इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंड करता है। जैसे बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर आप यहां से 20 किलोमीटर आपको दूर जाना है तो आपकी जो पोजीशन होगी वो हर बार टाइम पर डिपेंड करेगी, टाइम पर कि कितना टाइम बीत गया उसके अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन चेंज होते जाएगी। लेकिन टाइम किस पर डिपेंड करेगा, टाइम तो किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर आपकी यात्रा में मैं दो चीजों को देखूं, एक आपकी स्थिति और दूसरा समय, तो इन दोनों में स्वतंत्र कौन और दोनों में परतंत्र कौन? तो समय स्वतंत्र चर का काम करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंटली आपकी वॉच आगे बढ़ते चली जाएगी और उसमें वो टाइम आपको डिफरेंट टाइम शो करती चली जाएगी। लेकिन पोजीशन डिपेंड करेगी आपकी टाइम पे, टाइम बदलेगा पोजीशन बदलेगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है टाइम बदले पोजीशन ना बदले, इसका मतलब आप गति नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये दो वेरिएबल्स आपके होते हैं, और ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक। इसको क्या बोलते हैं? परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक। ठीक है, तो ये चीज यहां पर है। अब थोड़ा ध्यान से देखें, अभी आपने इक्वेशन के बारे में पढ़ा कि इक्वेशन किसको कहते हैं, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने आपको दिखाए कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें दो एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल दिखाए जाते हैं, ऐसे हर स्टेटमेंट को हम इक्वेशन बोल सकते हैं। अलग अलग टाइप है उनके, आप पहले से पढ़ चुके हैं और अभी हमने ये भी बताया। अब हम आ जाते हैं सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको कहेंगे। तो मैं आपको बताऊं बड़े छोटे से शब्दों में कि डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स जो अवकल समीकरण होगी वो एक ऐसी समीकरण होगी जिसमें परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक शामिल होगा। बात समझ में आई? जिसमें आपका परतंत्र चर शामिल हो, स्वतंत्र चर शामिल हो, हमको कोई मतलब नहीं है, होगा अच्छा ही है। लेकिन अगर ये नहीं भी है, लेकिन कोई इक्वेशन ऐसी जिसमें ये शामिल है, डेरिवेटिव शामिल है, ऐसी इक्वेशन को फिर हम अवकल समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो अवकल समीकरण सामान्यतः एक ऐसी समीकरण होती है जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकल गुणांक अवश्य शामिल होता है। उसमें x हो ना हो, y हो ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन कंपल्सरीली उसमें क्या चीज जरूरी है, उसमें डेरिवेटिव का होना बेहद जरूरी है। ऐसी इक्वेशन को हम बोला करेंगे अवकल समीकरण। ठीक है, तो हम अवकल समीकरण के लिए क्या लिख सकते हैं? अवकल समीकरण सामान्यतया एक ऐसी समीकरण होती है जिसमें क्या अवश्य शामिल हो, स्वतंत्र चर के सापेक्ष
परतंत्र चर का अवकल गुणांक अवश्य शामिल हो। जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकल गुणांक अवश्य शामिल हो। तो ऐसी जो भी इक्वेशन आपको मिलेगी वो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोला करेंगे। अब जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूं, आप उनको देख सकते हैं। जैसे मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसलिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। भले इसमें x नहीं है अलग से, y वेरिएबल नहीं है, लेकिन इसमें y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक तो शामिल है, तो फिर ये डेरिवेटिव शामिल है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप और बहुत तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस नोट कर सकते हैं। जैसे हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वेयर प्लस 3d स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप ध्यान से फिर देख सकते हैं, इसमें भी तो डेरिवेटिव शामिल है। हाँ, एक चीज और आप पूछ सकते हैं जो कि आप नहीं पूछ रहे, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे हमने लिखा स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकल गुणांक अवश्य शामिल हो, मीन्स डेरिवेटिव उसमें जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर डेरिवेटिव तो हमने बहुत तरीके के पढ़े हैं। हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी पढ़ा है, डी डी एक्स ऑफ वाई। हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी पढ़ा है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी पढ़ा है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। याद नहीं आ रहा आप सबको? इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके बाद एक ये भी तो आपने पढ़ा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसमें आप फंक्शन का 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करते थे। एक ये भी आपने पढ़ा है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि अवकल समीकरण में अगर डेरिवेटिव शामिल हो तो कौन सा डेरिवेटिव शामिल होना चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, 10th ऑर्डर, कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव शामिल होना चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि उसमें डेरिवेटिव शामिल होना चाहिए, किसी भी ऑर्डर का हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है कि नहीं है, तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को जब हमने लिखा, इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, लेकिन डेरिवेटिव है कि नहीं है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन मानी जाएगी। फिर तो डेरिवेटिव में केवल फर्स्ट ऑर्डर हो ऐसा नहीं है, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, बस डेरिवेटिव है या नहीं ये हमको चेक करना है उसमें। अगर है तो डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर डेरिवेटिव नहीं है तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। वो इक्वेशन तो हो सकती है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकती। जैसे इसको आप देखें ध्यान से, इसमें स्वतंत्र चर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर है डिपेंडेंट वेरिएबल। एक इक्वेशन बन गई, लेकिन इसमें क्या नहीं है? डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए हम इसको इक्वेशन तो बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकते। समझ आ रही है कुछ आपको? अच्छा, आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बनाया 5d क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू कुछ भी आप लिख लो 5। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या पहचान हमने बताई? डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड जरूर होना चाहिए। तो क्या यहां डेरिवेटिव आपको दिख रहा है?
दिख रहा है हमको, दो जगह दिख रहा है कि यहां भी दिख रहा है, यहां सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहां थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव है, बस इतना ही पर्याप्त है हमारे लिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। नहीं समझ में आया आपको? अच्छा, और जैसे आप देख सकते हैं कि मैं और इक्वेशन आपको लिख के दिखाऊं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं डी डी एक्स ऑफ वाई होल क्यूब प्लस 5 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 7 साइन एक्स प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 10। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। उसके साथ और भी चीजें आती हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट डेरिवेटिव का होना बेहद जरूरी है। ऐसी हर इक्वेशन को हम कौन सी इक्वेशन बोला करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन हम बोलेंगे। तो क्या आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ आइडिया मिला कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? नहीं समझ में आया? अब एक इक्वेशन हमने ऐसी लिख दी, y इज इक्वल टू ई टू द पावर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस सी। कैन यू टेल मी, इज दिस अ डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट? क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको हमने क्या बताया? अभी जो बताया है आप सुनते नहीं हैं? सुनते हैं? क्या बताया था हमने? उसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकल गुणांक शामिल होना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इन्वॉल्व होना चाहिए। कहीं दिख रहा है आपको? दिख तो रहा है डी डी एक्स ऑफ वाई, तो फिर ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, अवकल समीकरण सामान्यतः एक ऐसी समीकरण होती है जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकल गुणांक, इसे आप डेरिवेटिव भी कहते हैं, अवश्य शामिल हो। वो किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है हमें उससे कोई मतलब अभी नहीं है, बट दिस इज द मेन रिकॉग्निशन ऑफ differential equation and we can write many form of differential equations in examples। लेकिन आई होप कि आपको इतने एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ गया होगा। कहीं पर इनवर्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन कसम से अगर डी डी एक्स ऑफ वाई दिख रहा है ना आपको कहीं पर भी पूरी इक्वेशन में, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इतना सा आपको याद रखना है। तो इक्वेशन किसको बोलते हैं? डी डी एक्स ऑफ वाई के बारे में मैंने आपको बताया, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे होता है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस अब हम पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन मेनली केवल 2 टाइप की ही होती है। मेनली द डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स। Mainly the differential equations are of 2 types। कौन कौन से 2 टाइप की होती है? एक होती है जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक दूसरी टाइप की होती है बेटा जिसे हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसको बोला जाता है साधारण अवकल समीकरण, और वो होती है आंशिक अवकल समीकरण। मैं इसको लिख देता हूं, साधारण अवकल समीकरण या सामान्य अवकल समीकरण आप बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं हम आंशिक अवकल समीकरण।
मुख्य रूप से दो तरह की ही डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। उसके बाद टाइप हम बहुत बना लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में दो पार्ट में ही डिफरेंशियल इक्वेशंस आपकी डिवाइड होती है। पहला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सभी ध्यान से समझेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा होता यह है कि इसमें जितने भी डेरिवेटिव आपको देखने को मिलेंगे, अगर इसमें एक से ज्यादा डेरिवेटिव्स आपको देखने को मिलेंगे तो वो सारे के सारे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल होंगे। मतलब अगर एक अवकल गुणांक, एक डेरिवेटिव आपको x के सापेक्ष देखने को मिला है तो फिर उसमें सारे के सारे अवकल गुणांक आपको x के सापेक्ष अवकलन के ही देखने को मिलेंगे। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा हो सकता है कि अगर एक से ज्यादा डेरिवेटिव्स दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है एक डेरिवेटिव x के सापेक्ष अवकल गुणांक का हो, एक y के सापेक्ष हो, एक t के सापेक्ष हो, ऐसा हो सकता है। तो साधारण अवकल समीकरण जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसमें जो भी डेरिवेटिव होता है वो केवल एक वेरिएबल के सापेक्ष होता है। ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? डेरिवेटिव्स आर प्रेजेंट ओनली with respect to one variable। केवल एक चर के सापेक्ष ही उसमें सारे डेरिवेटिव प्रेजेंट होंगे, जितने भी होंगे। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं। मैंने एक इक्वेशन लिखा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब और इसका स्क्वायर माइनस 7 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस ये एक्स स्क्वायर कर लें आप, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। कुछ भी लिख लें, एक एग्जाम्पल मैंने अपने आप से ऐसा बना लिया। अब आप इस एग्जाम्पल में देखिए, ये भी एक डेरिवेटिव है, ये भी एक डेरिवेटिव है, ये भी एक डेरिवेटिव है, लेकिन तीन के तीनों डेरिवेटिव देखिए x के सापेक्ष ही हैं। देख रहे हैं आप? अलग तो नहीं हुआ कुछ भी। सब जगह, जितनी जगह डेरिवेटिव मुझे मिल रहा है, डेरिवेटिव्स आर प्रेजेंट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल। यहां पर अगर x के सापेक्ष है तो यहां भी फिर x के सापेक्ष ही है, यहां भी फिर x के सापेक्ष ही है। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, एक जगह x के सापेक्ष, एक जगह t के सापेक्ष ऐसा दिखा दे, ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसे अवकल समीकरण को हम बोलते हैं साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ समझ आ रहा है आपको? आप चाहे जितने एग्जाम्पल बना लो, आप और एग्जाम्पल बना सकते हो। हमने लिखा डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 7 इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos x। सबसे पहले बताएं ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। कैसे पहचानें? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट है। दूसरी चीज, इसमें दो जगह डेरिवेटिव दिख रहा है कि यहां भी और एक यहां भी डेरिवेटिव हमको दिख रहा है, लेकिन यहां पर डेरिवेटिव x के सापेक्ष है और यहां पर भी x के सापेक्ष है। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑल्सो an ordinary differential equation. But in partial differential equation, what will happen? In partial differential equation, derivatives are present with respect to more than one variable, more than वन वेरिएबल। एक से ज्यादा वेरिएबल्स के डेरिवेटिव वहां पर आपको मिल सकते हैं। जैसे अब मैं एक इक्वेशन आपको लिख के दिखाता हूं,
आप थोड़ा देखिए। सपोज y इज द फंक्शन ऑफ x, y एंड z। हमने मान लिया कि x t z, मान लिया कि जो y है वो x t और z तीनों का एक फंक्शन है, उसमें तीनों वेरिएबल्स आते हैं। ऐसी सिचुएशन पे अगर कोई इक्वेशन हम लिखें इस तरह की, इस तरह का जो साइन बनेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए ऐसा साइन बनाते हैं d की जगह पर, और इसको डेवर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डेवर। समझ में आया? डेल भी बोलते हैं कुछ लोग, पर डेवर आप बोल सकते हैं। एक इक्वेशन बनी डेवर स्क्वेयर वाई अपॉन डेवर एक्स स्क्वेयर प्लस कुछ भी लिख दो 7 3 डेवर स्क्वेयर वाई अपॉन डेवर टी स्क्वेयर प्लस एक्स लिख दिया हमने, और डेवर स्क्वेयर वाई अपॉन डेवर जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 5, ऐसे हमने लिख दिया। अब आप ध्यान से देखें, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है? डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं है? नहीं है। है कैसे पता है? क्योंकि डेरिवेटिव्स है इसमें, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। लेकिन क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी है? इसमें यहां पर एक डेरिवेटिव हमको देखने को मिल रहा है, ये x के सापेक्ष है। यहां पर भी एक डेरिवेटिव है, ये t के सापेक्ष है। यहां पर भी एक डेरिवेटिव है, ये z के सापेक्ष है। समझ रहे? तो इस प्रकार की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये डेवर का साइन आपको यूज करना है। ये आपको हायर क्लासेस में मिलेगा, अभी ये आपको आपके सिलेबस में नहीं है। मैं बता देता हूं आपको उससे पहले कि अभी क्लास 12th में आपको ये स्टडी नहीं करना है। क्लास 12th में जो आपको स्टडी करना है दैट इज ओनली एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यू हैव टू स्टडी इन योर क्लास 12th ओनली एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बट क्या अब आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ चुका है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा? क्या और भी एग्जांपल्स देने की आवश्यकता लग रही है आपको? ठीक है, समझ आ गया आपको? प्लीज नोट कर लें आप इसे। इसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए कुछ नोटेशंस आपको बताना चाहते हैं, आप उन पर भी थोड़ा सा गौर करें। नोटेशंस फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कुछ नोटेशंस सीख लीजिए आप। जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखी डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 3 डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 7, कुछ भी लिख लो, इज इक्वल टू 8, ऐसे हमने लिख दिया। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो हम लिखते हैं डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, डी डी एक्स ऑफ वाई, इन सब को लिखने में हमें ज़्यादा लिखना पड़ता है और टाइम भी हमारा वेस्ट होता है। तो हमने ना इनके कुछ नोटेशन बना लिए। नोटेशंस ऐसे बना लिए जैसे अगर हमको कभी डी डी एक्स ऑफ वाई लिखना होगा तो हम उसको लिख देंगे वाई डैश, बस। अब इतना बड़ा के बजाय ये छोटा सा लिखना तो इजी है, तो हम डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह केवल वाई डैश लिख देंगे। और आगे से जब भी हम कहीं वाई डैश लिखेंगे आप समझ जाइएगा कि क्या उस जगह पे क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उस जगह पर डबल डैश लगा सकते हैं। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उस जगह ट्रिपल डैश लगा सकते हैं।
ये हम इस टाइप से भी अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को डिनोट कर सकते हैं। मतलब अगर इसको हम उस बेसिस पर लिखेंगे तो क्या बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन? इसकी जगह पर हम लिख देंगे y ट्रिपल डैश माइनस एक्स y डबल डैश प्लस 3y डैश इज इक्वल टू 8। अब देखें ये वाली इक्वेशन लिखना ज्यादा इजी है या ये वाली इक्वेशन लिखना ज्यादा इजी है? नीचे वाली इक्वेशन लिखना ज्यादा इजी है, तो हमको ये मेथड ज्यादा इजी लगने लगा। लेकिन इजी तो लगा, पर कुछ थोड़ा और आगे जब चलेंगे अगर हम, तो ये हमें फिर से डिफिकल्ट लगेगा। कैसे डिफिकल्ट लगेगा? अगर यहां पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है तब तो अच्छा है, लेकिन एक बार यही चलते चलते 10th ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब अगर 10th ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, फिर प्रॉब्लम हमको ये हुई कि उस समय मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैशेस अप्लाई करने पड़ेंगे, जो कि फिर से एक बार हमारे लिए इनकन्वीनियंट है, यह भी असुविधाजनक है। तो हमने ना इसका फिर सिंबल बदला। जब यह भी असुविधाजनक लगने लगा तो इसका सिंबल बदल के फिर से एक नया सिंबल बनाया गया और बोला गया कि आगे से कभी भी अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपको मिलता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, बहुत बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर आपको मिलता है, तो आप डैशेस लगाना बंद कर दें। आप उस समय कैसे लिख सकते हैं? y n, बस ऐसे। nth ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, तो आप y n लिख दें। 10th ऑर्डर डेरिवेटिव है तो आप क्या लिख दें? y 10। तो क्या इनको भी लिख सकते हैं? किसी को भी लिख सकते हैं। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को y3, इसको y2, इसको हम लिख सकते हैं y1। अब ये हमारे लिए और भी इजी हो गया। अब इसमें कितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव आ जाए, कितना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाए, हम बस y के साथ एज अ सफिक्स उसका नंबर लिख देंगे, जो नंबर का डेरिवेटिव होगा वो। तो ये हमने कुछ नोटेशंस बनाए हैं। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको इस फॉर्म में भी आपका क्वेश्चन मिल सकता है। अगर इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन आता है, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट y ट्रिपल डैश मीन्स दिस इज द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d क्यूब y अपॉन dx क्यूब। y डबल डैश मीन्स d2y अपॉन dx2। अगर y डैश लिखा है तो dy बाई dx, और अगर कहीं केवल y लिखा है तो फिर वो y है, उसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है फिर वो। और जब बहुत ज्यादा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ जाएंगे तो हम ऐसा लिखना स्टार्ट कर देंगे। 10th ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया तो y के साथ सफिक्स में 10 लिख देंगे। और क्या थर्ड, सेकंड और फर्स्ट को नहीं लिख सकते? आप सबको लिखो, सबको लिख सकते हो। तो यही इक्वेशन एक और नोटेशन में लिखी जा सकती है। 2y3 माइनस xy2 प्लस 3y1 इज इक्वल टू 8। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी आप लिखें। तो आप अपनी एक्सरसाइज बुक में जब ओपन करके देखेंगे ना, आप पाएंगे कि एक्सरसाइज में ऐसा डैश लगे हुए क्वेश्चंस भी हैं, आपको ये मिलेंगे। कुछ आपको समझ में आया नोटेशन? नहीं समझ में आया? आ गया? अगर मैं आपको बोलूंगा कि d5y बाई dx 5, इसको डैश लगा के लिखो, कैसे लिखोगे आप? y के ऊपर सुपरफिक्स में, यहां पर ये सफिक्स होता है, ऊपर जब लिखते हैं तो वो सुपरफिक्स होता है, और उसमें हम 5 डैशेज यूज करेंगे। लेकिन इससे भी बढ़िया सिंबल है अगर आप सीधे y5 लिख लेते हो तो। नहीं समझ में बात आई आपको? ठीक है, तो इस तरह से आप इनके नोटेशन डिसाइड करेंगे, और अगर कभी नोटेशन ऐसे मिलते हैं क्वेश्चन में तो आप समझ भी जाएंगे कि इनके क्या मीनिंग्स हैं। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में ना एक नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है अवकल समीकरण की कोटि। इसको बोला जाता है अवकल
समीकरण की कोटि कहते हैं। क्या होती है अवकल समीकरण की कोटि? आप थोड़ा ध्यान से देखें। आपकी जो भी अवकल समीकरण होगी उस पूरी अवकल समीकरण को आप चेक करेंगे। पूरी अवकल समीकरण में आपको जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, जैसे अभी हम आपको बता रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसा करते करते उसमें जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको मिलेगा, बस उसका ऑर्डर ही आपके उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहा जाएगा। फिर से पूरी इक्वेशन में आप क्या चेक करेंगे कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है। जैसे हमने पूरी इक्वेशन को चेक किया और हमने देखा उसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको मिला, तो फिर उस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। बस इतना सा होता है। कुछ समझ में आई? हमने पूरी इक्वेशन को देखा, उसमें हमने पाया कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें 2 का आया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे हाईएस्ट वाला इसमें आया है, तो फिर उस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। उस इक्वेशन की कोटि कितनी हो जाएगी? 2। तो ये बहुत इजी है ऑर्डर पता लगाना। ऑर्डर के लिए क्या करते हैं? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो आपका सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसका ऑर्डर ही, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि उस इक्वेशन में मौजूद सबसे बड़े अवकलज को ही बोलेंगे हम। थोड़ा सा मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं आपको, आप ध्यान से देखें। मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, d dx ऑफ y 7d dx ऑफ y प्लस d dx ऑफ y होल क्यूब प्लस साइन x इज इक्वल टू 10। एक ये इक्वेशन हमारी है। अब आप इसमें बताएं कि कौन कौन से ऑर्डर के डेरिवेटिव इसमें मौजूद हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये कितने ऑर्डर डेरिवेटिव है? ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, बिल्कुल सही है। उसकी पावर 3 लगा देने से वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव थोड़ा बन जाएगा। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसा नहीं होता, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसा होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसा होता है, 10th ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसा होता है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो इस पूरी इक्वेशन को हमने देखा और पाया यहां फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहां पर भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो सबसे ज्यादा कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव हमको मिल रहा है? फर्स्ट। इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो सकता है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 हो सकता है। ये पावर देख के लालच मत करिए कि पावर इसमें 1 है, इसमें 3 है तो लाओ 3 बता दें, ऐसा नहीं करना है। तो कोटि के लिए आपको घात वगैरह चेक नहीं करनी है, आपको केवल पूरी इक्वेशन में अगर देखना है तो ये देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा आया है, बस उसी का ऑर्डर आपको बता देना है, वही उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर माना जाएगा। क्या कुछ बात हमारी समझ आ रही है आपको? अगर आ गई है तो प्लीज इस दूसरे एग्जांपल का बताएं ऑर्डर हमको। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? ऑर्डिनरी है कि पार्शियल है? ऑर्डिनरी है।
अगर ऑर्डिनरी है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 3। कैसे पता लगाया आपने? हमने देखा यहां पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हो रहा है, यहां सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हो रहा है, यहां फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है? थर्ड वाला। इसलिए इसका जो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, जो इस इक्वेशन की कोटि होगी, वो कितनी होगी? 3। कभी कभी आपको एक चीज कंफ्यूज कर सकती है कि इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 8 बन जाएगा। फिर ध्यान से सुनिए हमारी बात, आपको ये बात कंफ्यूज कर सकती है कि ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है और इसके ऊपर पावर 4 लगी है, तो 4 2 जार 8, 4 2 जार 8। अगर इसको करेंगे तो यहां तो 8 बन जाएगा। तो क्या हम इसका ऑर्डर 8 बता दें? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी पावर्स में मल्टीप्लाई करा लें, इसका ये मीनिंग ही नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, उसकी जो वैल्यू आए उसकी पावर 4 आप करिए। यहां आप पावर से पावर में मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, ठीक है? तो इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना? 3। अब एक और का बताएं अगर आपको समझ आ रहा है तो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? ऑर्डिनरी है या पार्शियल? ऑर्डिनरी है। तो बताएं इसका ऑर्डर कितना होगा? इसकी कोटि हम देख रहे हैं, यहां पर भी एक डेरिवेटिव है, यहां भी एक डेरिवेटिव है। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? सेकेंड का, इसलिए ऑर्डर 2 आएगा। उसकी पावर नहीं बताइएगा, आप ध्यान रखिएगा, ना पावर बताएंगे और ना मल्टीप्लाई करके 6 बता दीजिए, ये भी नहीं करना है आपको। समझ आ रहा है आपको? इस तरह से, ठीक है? और एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखिए और बताइए ये कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है? 2 जगह हमको यहां पर डेरिवेटिव दिख रहा है, ये एक यहां पर और एक यहां पर। यहां फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहां सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। हाईएस्ट कितने ऑर्डर का दिखा? 2। इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या होगा? 2। तो कोटि के लिए, ऑर्डर के लिए बहुत इजी है। आप पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को एनालाइज करें और उसके बाद पता लगाएं कि सबसे ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव वहां पर मौजूद है, और उसी का ऑर्डर ही आपको बस बता देना है, तो वही ऑर्डर इक्वेशन का बन जाएगा। अब बताएं, कुछ आपको ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अगर हम इसमें से और कुछ एग्जाम्पल्स करके आपको दिखाएं, जैसे कि मेरी बुक में भी एग्जाम्पल्स हैं। एक मेरे पास इक्वेशन लिखी है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर पावर 2 माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन और लिखी है, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस साइन स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन लिखी है, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। प्लीज टेल मी द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशंस। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? 3 जगह पर डेरिवेटिव है, सबसे हाईएस्ट थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3। 2 जगह डेरिवेटिव दिख रहा है, इस जगह पर फर्स्ट ऑर्डर, यहां पर भी फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा 1। यहां पर भी 2 जगह पर डेरिवेटिव दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्डर
और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर ही बताना है मुझे। तो इसका ऑर्डर, इसकी कोटि कितनी होगी? 1। क्या अब आप समझ गए अच्छे से? डिग्री किसको बोलते हैं, अवकल समीकरण की घात किसको कहेंगे? ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कुछ, इफ the differential equation is a polynomial of derivative, then the highest power of highest order derivative highest power of highest order derivative is called degree of that differential equation। अब इसको समझना है सभी को, ध्यान से देखिए। हम अवकल समीकरण की घात को स्टडी करना चाहते हैं, उसकी डिग्री पढ़ना चाहते हैं कि अवकल समीकरण की डिग्री किसको बोलेंगे। उसके लिए मैंने लिखा इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तभी बताएंगे जब आपका वो अवकल समीकरण में, वो अवकल समीकरण जो होगा वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होगा। मतलब डेरिवेटिव जो आप देखते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, उसमें आपकी अवकल समीकरण पॉलिनोमियल होनी चाहिए, बहुपद होनी चाहिए। बहुपद आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। कुल मिला के मैं कंडीशन लिख देता हूं कि जब ये कंडीशन फॉलो होगी तो ही आप डिग्री बता पाओगे, अदरवाइज आप डिग्री नहीं बता सकते। बात समझ आई? तो क्या कंडीशन है इसकी? कंडीशन ये है कि जो आपका डिग्री होना चाहिए, जो आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। अब इस लाइन को थोड़ा ध्यान से सभी समझेंगे। हमने पहली कंडीशन लगा दी, यहां पर एक शर्त लगा दी कि जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन की घात बताने का आपसे कहा जाएगा तो सबसे पहले ये चेक कर लेंगे आप कि आपकी जो वो अवकल समीकरण है वो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है, अवकल गुणांक में बहुपद है या नहीं है। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल गुणांक में बहुपद होगी तो ही केवल आप उसकी डिग्री बताएंगे। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल गुणांक में बहुपद नहीं है तो फिर आप उसकी डिग्री नहीं बता सकते। और ऐसी इक्वेशन की डिग्री हम क्या कर देंगे, नहीं बता सकते तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। तो आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बता ही तब सकते हैं जब वो इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल हो। अब फिर से एक बात आती है कि पॉलिनोमियल हो, ठीक है, डेरिवेटिव हम पहचानते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई हमको मिल जाएगा, लेकिन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल हो इसका क्या मतलब है। तो अब थोड़ा सा जरा पॉलिनोमियल के बारे में सुनिए कि पॉलिनोमियल आपका क्या होता है, जिसे आप बहुपद कहते हैं। और बहुपद वैसे आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ गए, आई थिंक कि 10th में बहुपद आ जाता है आपको।
तो बहुपद किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूं, थोड़ा गौर से इसके शब्दों में ध्यान दीजिएगा। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन in which variables and coefficients are involved with addition, comma multiplication, comma subtraction, and also non-negative इंटीग्रल एक्सपोनेंट। अब थोड़ा ध्यान से इस के शब्दों को देखिए। फिर से मैं एक बार यहां से फिर से आता हूं। अवकल समीकरण की हमको घात पता लगानी है। घात को क्या बोलते हैं? डिग्री। सबसे पहली चीज आप डिग्री बता ही तब पाएंगे जब आपका अवकल समीकरण डेरिवेटिव में क्या होना चाहिए, उसको पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब अभी समझते हैं हम। अगर आपका अवकल समीकरण डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है डेरिवेटिव में, तो आप डिग्री नहीं बताएंगे। फिर क्या लिख देंगे उसमें कि यह परिभाषित नहीं है। कुछ समझ में आया? तो आप किसी भी अवकल समीकरण की डिग्री उसकी घात बताएंगे ही कब? डिग्री उसकी घात कब बताएंगे? जब आपका अवकल समीकरण डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल होगा। ठीक, अब समझते हैं कि पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, हम इसको कैसे पहचानेंगे। अब आप ध्यान से देखें, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल जो होता है बहुपद एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसा व्यंजक होता है जिसमें कौन कौन हो, ध्यान से देखें, वेरिएबल्स होने चाहिए, चर हो, जैसे एक्स वाई, ये चर होने चाहिए। कोएफिशिएंट्स हो, गुणांक हो, उनके गुणांक नहीं होते थे 3, 2, 10, 4, 7, गुणांक भी हो। आर इन्वॉल्व्ड, ये सब उसमें रहते हैं। विथ, साथ में, उसके साथ और देखो क्या होना चाहिए, किसके साथ? एडिशन। एडिशन का मतलब है धन का निशान। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणे का निशान। सब्ट्रैक्शन, माइनस साइन। एंड ऑल्सो नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या? इंटीग्रल एक्सपोनेंट। इंटीग्रल मतलब पूर्णांक होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब है ऋणात्मक नहीं। इंटीग्रल का मतलब क्या है? पूर्णांक। और एक्सपोनेंट का क्या मतलब है? घात। तो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे कि पॉलिनोमियल हम उसको बोलते हैं, हम किसी भी एक से एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं जिसमें चर भी हो, उनके गुणांक भी शामिल हो, इसके साथ उनमें बीच में जो साइन आ रहे हो वो प्लस हो, गुणा का निशान हो सकता है, माइनस का निशान हो सकता है, और उसके साथ जो घातें उसमें आ रही होंगी वो घातें कैसी होनी चाहिए? ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। सारी घातें, पहली बात तो कैसी हो? धनात्मक। दूसरी चीज पूर्णांक होना चाहिए। घातों को कभी भी बटे में नहीं आना चाहिए, 1/2 घात आ गई, ये नहीं चाहिए हमको। पूरा पूरा अंक हमको चाहिए। और पॉलिनोमियल का आपने एक फॉर्म क्लास 10th में पढ़ा हुआ है,
पॉलिनोमियल ऑफ एक्स आपने पढ़ा ए नॉट एक्स टू द पावर एन या ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू। इस तरह का पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म आपने पढ़ी हुई है। मैं तीसरी बार फिर से आपको बता रहा हूं, आप गौर से सुनिएगा। बहुपद किसको कहते हैं? बहुपद में क्या क्या होना चाहिए? बहुपद में चर होना चाहिए, उनके गुणांक भी चलेंगे, और इन सब के बीच में जो साइन लगेंगे वो कौन कौन से? प्लस, माइनस, गुणे का निशान आ सकता है, भाग का निशान नहीं आ सकता। नंबर के बीच में आ जाए वो अलग बात है, चरों में ये सब नहीं आएगा, भाग का निशान नहीं चलेगा। और जितने भी घातें वहां पर आपको दिखेंगी वो सारी की सारी घातें, पहली बात तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, दूसरी चीज वो घातें आपकी पूर्णांक होना चाहिए, पूरा पूरा अंक लिखा होना चाहिए वहां पर, ऐसी घातें हमको चाहिए। अब सबसे पहले आप मुझे बताएं, क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो चर भी हैं, उनके गुणांक भी हैं, प्लस से पद जुड़े हुए हैं आपस में, प्लस के साइन है, पावर कितनी कितनी है? पावर जो है वो प्लस में है और सब इंटीग्रल पावर है, बढ़िया। इसलिए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? पॉलिनोमियल है। समझ आया आपको? अब और देखिए जरा, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? सारी चीजें तो हैं, पर एक्स की घात जब आप देखोगे तो वो 1/2 आपको मिल जाएगी, जबकि पावर इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। ना समझ में आई बात आपको? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है फिर तो। समझ आ रहा है? अच्छा हटाओ, इसको छोड़ो, इसकी पावर -3 कर दी। अब ये पॉलिनोमियल है? अब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर की शर्त आप देखो क्या है, एक तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तो ये तो नेगेटिव पूर्णांक है, पॉलिनोमियल नहीं है ये भी। समझ आ रहा है कुछ आपको? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, इसको भी छोड़ो। ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डिवाइड में एक्स आ रहा है, और जबकि यहां जो साइन हमको चाहिए वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड का साइन नहीं चाहिए, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है फिर तो पॉलिनोमियल का कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो पॉलिनोमियल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक्स और वाई में पॉलिनोमियल है। कुछ समझ आ रहा है? और हम जब डिग्री बताएंगे तो वो पॉलिनोमियल किसमें होना चाहिए? डेरिवेटिव में वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल के लिए शर्त क्या है? पॉलिनोमियल में बस 3-4 चीजें हमको चाहिए। क्या 3-4 चीजें चाहिए? पॉलिनोमियल में मुझे पॉजिटिव साइन चाहिए, नेगेटिव साइन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन भी चलेगा, और पावर में पॉजिटिव इंटीग्रल पावर चलेगी। इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाता है तो फिर हम उसकी डिग्री नहीं बताएंगे और ये बोल देंगे कि इस अवकल समीकरण की डिग्री नॉट डिफाइंड है, परिभाषित नहीं है, हम ऐसे कह देंगे। कुछ बात समझ में आ रही? अब थोड़ा सा जरा देखें, और अगर पॉलिनोमियल होगा फिर डिग्री कैसे बताएंगे? अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री बताएंगे ही नहीं, कह देंगे परिभाषित नहीं है। लेकिन अगर पॉलिनोमियल हुआ तो डिग्री के लिए क्या करेंगे? देखो क्या लिखा है, देन हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर उसमें हम ढूंढेंगे कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर लगी होगी वो हम उसकी घात के लिए बताया करेंगे। फिर से सुनिए, दो बातें हैं। जब आप डिग्री निकालने जाओगे
तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले चेक करोगे कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर है तो डिग्री बताना है, नहीं है तो बोल देना है डिग्री परिभाषित नहीं है। ठीक, अब है तो बताना है, तो बताना क्या है हमको? बताना यह है कि उस पूरी इक्वेशन को चेक करना है, उसमें यह देखना है कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है। अब हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव मिल गया आपको, फिर उसकी घात देखो कितनी लगी हुई है उसमें। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में कितनी पावर लगी है, वो पावर हम बताएंगे डिग्री के लिए। समझ आया? देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम यूज करते थे ऑर्डर बताने के लिए, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो घात होगी उसको यूज करेंगे क्या बताने के लिए? घात बताने के लिए उसकी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 7 इज इक्वल टू 8। हमें यह चेक करना है क्या ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है। अगर डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल होगा तो डेरिवेटिव के साथ ये शर्तें फॉलो हो रही होंगी। आप इसको चर मान करके चलेंगे डेरिवेटिव को। डेरिवेटिव हमको दो जगह दिख रहा है, तो ये हमारे चर का काम करेगा। इसमें कोएफिशिएंट भी है, आप देख रहे हैं, डेरिवेटिव्स भी हैं, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन और प्लस के साइन भी हैं, और इसमें जो पावर लगी है 1, इसमें जो पावर लगी है 1 है। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव इन ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है या नहीं है? है ये। और अगर हमसे कोई पूछेगा इसका ऑर्डर कितना होगा और इसकी डिग्री कितनी होगी, तो आप ऑर्डर क्या बताएंगे इसका? ऑर्डर तो 3 बता देंगे आप। डिग्री के लिए मैंने क्या बताया? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की घात बताइए। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी घात में कितना है, तो बस यही इसकी डिग्री हो गई। नहीं समझ में आया? ऑर्डर के लिए 3 और डिग्री के लिए इसकी पावर बताना है मुझको। ये उसका डिग्री होगा, ये उसकी घात हुआ करेगी। ठीक है, और एक आध एग्जांपल देखिए, मैं यहां से बुक से भी उठा लेता हूं। आप ध्यान से देखें कि इक्वेशन है एक्स वाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वेयर माइनस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है कि नहीं है? पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है या नहीं, चेक करो। है, सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। डेरिवेटिव चर के रूप में है, मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस के साइन है, जो घातें आ रही हैं वो भी पॉजिटिव हैं और इंटीग्रल पावर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। और अगर ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है देन वी कैन टेल द डिग्री। हम डिग्री बता सकते हैं इसकी। दोनों बातें बताइए, इसका ऑर्डर कितना होगा? सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना मिल रहा है? 2, तो ऑर्डर होगा 2। डिग्री आपको कितनी मिलेगी? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहां है? यहां। इसकी घात में कितना लगा है? कुछ नहीं, तो 1 माना जाएगा, इसलिए डिग्री बतानी है 1। तो लालच में मत आइए कि यहां घात 2 लगी है तो लाओ 2 बता दें, ऐसा नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर बतानी है। लिखा है साफ हमने, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और देखिए एक लिखा है y ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वेयर प्लस ई टू द पावर y डैश इज इक्वल टू 0। इसकी आपको डिग्री बतानी है। जैसे ही डिग्री का नाम हमने लिया, तुरंत सबसे पहले आपको चेक क्या करना है? यह चेक करना है कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है या नहीं है। डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल के लिए क्या क्या चाहिए? प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन और पावर में पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हमको चाहिए। चेक करिए इसमें
पॉलिनोमियल की शर्तें पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपका जो डेरिवेटिव है, क्योंकि हमको पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव चाहिए। बात समझ रहे? देखो प्लस प्लस लगे हैं, पावर भी जो आई है वो कैसी है, पॉजिटिव है, और सभी शर्तें पूरी हो रही कि नहीं हो रही हैं? सभी शर्तें पूरी हो रही हैं। एक जगह प्रॉब्लम है, कहां पर प्रॉब्लम है आप देखिए, e टू द पावर y डैश, ये जो डेरिवेटिव है e टू द पावर में है, और हमने ऐसा कहीं नहीं बताया है कि आपका डेरिवेटिव किसी की पावर में पहुंच जाए। क्या यह शर्त पॉलिनोमियल के लिए बताई गई है? आपको नहीं बताई गई है, तो फिर यह पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। और अगर यह पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है तो हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते। समझ आ रही है? दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। इसलिए अगर कोई इसका ऑर्डर हमसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 3। तो ऑर्डर तो 3 है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी होगी? नॉट डिफाइंड, परिभाषित तो नहीं है। डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वेयर प्लस ई टू द पावर x इज इक्वल टू 0। आप बताएं, इसकी डिग्री पता लगानी है, और डिग्री पता लगाने के लिए सबसे पहले मुझे चेक क्या करना है? एट फर्स्ट साइड वी हैव टू चेक वेदर दिस एक्सप्रेशन, वेदर दिस इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव और नॉट, कि ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है या नहीं है। नहीं है कि है? हम पॉलिनोमियल किसमें चाहते हैं? डेरिवेटिव में। डी डी एक्स ऑफ वाई में पॉलिनोमियल होना चाहिए। प्रॉब्लम कहां है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एडिशन का साइन है, और अगर यहां एक्सपोनेंशियल है तो यहां डेरिवेटिव नहीं है। सोचिए जरा, सिर्फ डेरिवेटिव में ही पॉलिनोमियल चाहते हैं। तो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल की क्वालिटी आ रही है इस पे, e टू द पावर x हो, साइन x हो, आई डोंट केयर, मुझे पॉलिनोमियल चाहिए डेरिवेटिव में केवल। तो कहां प्रॉब्लम है बताइए आप मुझको। अगर इसमें e टू द पावर x आ रहा है तो यहां डेरिवेटिव तो नहीं है ना, डेरिवेटिव इतने में शामिल है, और इतना इक्वेशन आपका पॉलिनोमियल है पूरा। इतने में पॉलिनोमियल की कौन सी शर्त आपकी अधूरी रह रही है जो पूरी नहीं हो रही है? तो आगे अगर वो एक्सपोनेंशियल दिखाता है तो दिखाने दो ना आप उसको, क्यों परेशान होते हो? हम बार बार आपसे कहेंगे पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव चाहिए। पॉलिनोमियल इन एक्स तो नहीं बोला ना मैंने, पॉलिनोमियल किसने बोला हमने? तो डेरिवेटिव में तो पॉलिनोमियल है ही है। डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत हो, ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, एंड वी कैन टेल अबाउट द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होगा इसका? प्लीज टेल मी। वेरी गुड, व्हाट विल बी द डिग्री? नॉट डिफाइंड और डिफाइन? डिफाइन कर सकते हैं। कितने डिग्री होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1। वेरी गुड। क्या अब आपको समझ आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए और बताइए जरा मुझको। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब पावर 2, यहां भी हमने 2 लिख लिया, प्लस 5 डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस साइन डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले चेक करिए ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है या पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है? पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। कैसे पता लगा आपको? इसको देखिए, यहां जो डेरिवेटिव है वो साइन के साथ है। क्या पॉलिनोमियल आपको अलाउ करता था कि आपका डेरिवेटिव साइन के साथ आ जाए तो चलेगा?
हमने, मैं बार बार कहूंगा, देखिए आप जरा सा चूकोगे आप गलती करोगे ही करोगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, वी वॉन्ट ओनली द पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव यहां पर है, उसके साथ, ये किसके साथ लगा हुआ है? साइन के साथ लगा हुआ है डेरिवेटिव। सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, क्योंकि ऐसी कोई शर्त बताई नहीं गई हमको। आपको ये अलाउ किया गया कि साइन कॉस किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ डेरिवेटिव आ जाए, चलेगा। कहा गया आपको? नहीं बोला गया ना। वो वाली शर्तें देखो, केवल वही चाहिए, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल मुझे चाहिए। सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। अभी समझ नहीं आया? आया समझ में? कह तो हर बार देते हो, अब इसका बताओ। सबसे पहले डिग्री बताने से पहले चेक करो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है या नहीं है। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव साइन आया है, देखो ध्यान रखिएगा, लेकिन आने दीजिए, क्योंकि साइन के साथ एक्स है, डेरिवेटिव तो नहीं है ना। और जहां जहां डेरिवेटिव है वहां ये शर्तें फुलफिल हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। दिस इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। और अगर ये पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव में तो हम इसकी डिग्री बता सकते हैं। इसमें सारी शर्तें, कोएफिशिएंट है हमारा, ये चर के रूप में लिया जाएगा। डेरिवेटिव हमेशा चर के रूप में लेंगे आप। कोएफिशिएंट्स भी हैं, पावर्स भी हैं, प्लस माइनस के साइन भी लगे हुए हैं। आगे साइन आ गया तो हमें क्या करना है? और साइन के साथ डेरिवेटिव तो नहीं है ना हमारा, जो हम चाहते थे वो हो गया। अब उसके बाद वो 10-20 चीजें और लिखता है, तो आपको टेंशन क्यों होता है? नहीं होना चाहिए। वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, इसका डिग्री कितना होगा बताओ? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, और इसकी पावर कितनी है? तो इसका डिग्री होगा 3। नहीं समझ में आई आपको? आ गया? और बताइए। क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है? डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इसमें e टू द पावर में डेरिवेटिव आ रहा है। समझ आया? तो ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है, हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। नहीं समझ में आया? और अगर इसी में अगर ये हटकर ऐसे लिखा होता तो फिर ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री हम बता देंगे फिर। तो अभी क्योंकि ये ऐसा है इसलिए हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते। बात समझ आ गई आपको? और कभी ऐसा लिखा है ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है या नहीं? ये भी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव के साथ साइन इनवर्स आ गया, और ऐसा अलाउ नहीं किया गया हमको। कुछ भी आप लिख के देख लो। ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है? ये भी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव के साथ लॉग आ गया। नहीं है, इसकी भी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते।
अब बताइए ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है कि नहीं है? पक्का? अच्छे से समझ आ गया आपको? वेरी गुड। ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है क्योंकि जहां तक डेरिवेटिव जहां जहां है वहां पॉलिनोमियल की शर्तें हैं। और साइन, साइन इनवर्स कुछ भी दे दे, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें जो चाहिए था वो शर्त फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही। तो इसकी डिग्री हम बता सकते हैं, कितनी डिग्री आएगी? 1। वेरी गुड। समझ आ गया सभी को? नहीं समझ आया? क्लियर? ओके। तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो प्लीज आपका होमवर्क ये है कि आप घर जाएंगे तो एक्सरसाइज 9.1 पूरी कैलकुलेशन आप करेंगे, उसमें सिर्फ ऑर्डर और डिग्री बतानी। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूंगा, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनमें हम, जैसे कोई अंडर रूट लग के आ गया, पावर 1/3 लग के आ गई, तो हम उसको हटा सकते हैं। तो वहां पर फिर हम उसको हटा करके और तब हम उसकी डिग्री बताएंगे। आप कोशिश करेंगे सभी लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने की, उसमें से जो भी क्वेश्चंस है वो कल हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है?